हेलो कंस्ट्रक्शन गाइड्स। हेलो कंस्ट्रक्शन साथियों। हमारा पीछे जो ये 3 टैग दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग टैगिंग सिस्टम। जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करता है, उसको स्कैफोल्ड टैगिंग सिस्टम के बारे में पता होना जरूरी है। आइए इस टैगिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये जो 3 टैग है, इसमें पहले वाला जो टैग हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं योलो टैग। बीच वाले जो टैग है, इस टैग को हम लोग बताते हैं रेड टैग। और आखिरी और लास्ट में जो है, ये टैग जो है, ये जो ग्रीन कलर का टैग है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन कलर की टैग। अब आइए हर एक टैग को हम लोग एक एक करके समझते हैं कि स्कैफोल्डिंग करने में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में इस टैगिंग का क्या महत्व है। ये जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को बिना स्किप करके आगे चलते हैं और उसको देखिए। पहले जो टैग हम लोग देखे हैं वो योलो टैग है। देखिए इसमें लिखे हैं क्वेश्चन वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब है जैसे हम स्कैफोल्डिंग और भाड़ा नया बनाने जा रहे हैं, या तो कोई भाड़ा बना है, उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, तो उसके लिए हमको परमिट चाहिए। उस परमिट ही है ये टैगिंग सिस्टम। इस टैगिंग के मतलब है हम वो भाड़ा के ऊपर मॉडिफिकेशन कर रहा है, या तो भाड़ा स्टार्ट किया है नया बनाने के लिए। तो इस टैग से पता चलेगा कि इस टैग यूज करने लायक नहीं है, ये खाली मॉडिफिकेशन के लिए काम चल रहा है टैग में। तो इस टैग से हमको ये चीज पता चलेगा। तो इसमें आदमी वर्णन होगा कि यहाँ स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम चल रहा है, इस स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़ के हमको काम नहीं करना है। और इस टैगिंग में नीचे देखिए सिग्नेचर है। इसमें आपका इंजीनियर, सुपरवाइजर या तो सेफ्टी पर्सन सिग्नेचर करके इस टैगिंग को डिस्प्ले करेगा। अब जहां भाड़ा का काम चल रहा है, जहां स्कैफोल्डिंग का काम चल रहा है, जैसे ये देखिए इस स्कैफोल्डिंग में काम चल रहा है, तो ये काम चालू है इस स्कैफोल्डिंग में। तो इस स्कैफोल्डिंग में जो काम चालू है, इसमें ये येलो टैग जो है, इस येलो टैग को इसमें लगाना पड़ेगा। इसमें भी ये येलो टैग लगाना पड़ेगा। लगाने से ही हमको पता चलेगा कि इसमें कंस्ट्रक्शन चालू है। इस भाड़ा के ऊपर हमको काम नहीं करना है, खाली इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या तो बना सकता है। चलिए आगे चलते हैं दूसरा टैग में। अभी हमारे पीछे जो ये टैग दिख रहा है, इसको कहते हैं रेड टैग। रेड टैग मतलब डेंजर है। देखिए क्रॉस साइन दिया हुआ है, डोंट यूज, डू नॉट यूज, और सिग्नेचर रहेगा। इसका मतलब है ये टैग जहां हम लगाएंगे, उस स्कैफोल्ड को यूज नहीं करना है। मतलब इस स्कैफोल्ड में समस्या है, इस स्कैफोल्ड में काम करके अगर काम करेंगे, इसमें खतरा हो सकता है, आदमी ऊपर से गिर सकता है, या तो मटेरियल कहीं पे खुला हुआ होगा। देखिए बहुत सारा जगह खुला हुआ है। ये यहाँ देख सकते हैं, इसमें डिसवाल्टिंग है, यहाँ जा नहीं सकते हैं, और इस भाड़ा के ऊपर हमको चढ़ना नहीं है। तो ऐसे स्थिति में रेड टैग को भाड़ा में लगा दिया जाता है। जैसे इस जगह में देखिए सब रेड टैग लगा हुआ है। देखिए इस सब जगह में रेड टैग लगा हुआ है। इस रेड टैग का मतलब है इस भाड़ा को यूज नहीं करना है जब तक इंजीनियर, सुपरवाइजर एंड सेफ्टी पर्सन का विजिट ना हो जाए, वो परमिशन ना दे। और जब परमिशन होगा इसमें काम करने के लिए, तब आपको हमको लगाना पड़ेगा योलो टैग। नहीं तो रेड टैग लगा रहेगा तो उसमें बिल्कुल काम नहीं करना है। उसमें हमारा जान को खतरा हो सकता है, कुछ भी गिर सकता है ऊपर से, या तो उस कपड़ में काम करते हुए दुर्घटना हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, रेड टैग जहां है वहां काम नहीं। अब चलते हैं ग्रीन टैग, दूसरा टैग में। कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए ये जो हमारा पीछे टैग दिख रहा है, इसको कहते हैं ग्रीन टैग। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टैग है। इस टैग में लगाने से पहले जो भाड़ा हम लोग स्कैफोल्ड रेडी करते हैं,
इसका पूरा इंस्पेक्शन होता है। कौन इंस्पेक्शन करेगा? इंजीनियर करेगा, सेफ्टी पर्सन करेगा, सुपरवाइजर करेगा। क्लास कौन करेगा? एक जो स्कैफोल्ड के बारे में जानकार आदमी है, कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो चेक करेगा पूरा स्कैफोल्ड। उस स्कैफोल्ड में क्या काम होगा, वो काम करने का लायक है कि नहीं है, वो पता करना है, सारे कुछ जांच करना है। उसके बाद उस स्कैफोल्ड को चेक करना है, उसका एक्सेस सही नहीं है चेक करना है। ये देखिए इस जगह में सारे कुछ दिया हुआ है, ये सारे कुछ चेकिंग होगा। चेकिंग के बाद अगर वो भाड़ा काम करने लायक है, सेफ है, तभी उस स्कैफोल्ड में ग्रीन टैग लगता है। और ग्रीन टैग लगने के बाद ही उसमें हमारा वर्कर साथी काम कर सकता है उस स्कैफोल्ड में रह के। स्कैफोल्ड में काम करने से उसमें सारे पीपीज का इस्तेमाल करना है, सेफ्टी बेल्ट लगाना है, सेकेंडरी फॉल प्रोटेक्शन करना है, तब जाके उसमें ग्रीन टैग मिलता है। और इस ग्रीन टैग लगाने का मतलब उस स्कैफोल्ड में काम करने में आप सेफ है, तब जाके ये स्कैफोल्ड में ये ग्रीन टैग लगेगा। देखिए ग्रीन टैग, इस स्कैफोल्ड जो है ये रेडी फॉर वर्क है, इसलिए ये जगह जगह ग्रीन टैग लगाया गया है कि ये स्कैफोल्ड में काम करने में आपको कोई खतरा नहीं है। अब बात ये आता है कि एक ग्रीन टैग चेक करने के लिए वाकई कोई ऑथराइजेशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कोई पर्सन अगर स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन करेगा तो उसके पास कॉम्पिटेंट पर्सन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये पर्सन स्कैफोल्ड के बारे में ज्ञान रखता है और उसका सारे खतरा को वो जांच सकता है। तो इसका मतलब इस स्कैफोल्ड चेक करने के लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन का जरूरत है, जिसके पास ऐसा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है। तो हम लोग स्कैफोल्डिंग सिस्टम में 3 टाइप का टैग के बारे में पता करा किया। पहले यूरो टैग। यूरो टैग तभी लगेगा जब आप काम कर रहा है, स्कैफोल्ड को बना रहा है, या तो स्कैफोल्ड को कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है। उसमें खड़ा रह के काम करने का परमिशन नहीं है, खाली मॉडिफिकेशन का और बनाने का परमिशन रहेगा। यदि येलो टैग उस स्कैफोल्ड में लगेगा और आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। दूसरा है रेड टैग। रेड टैग उस स्कैफोल्ड में लगेगा जिस स्कैफोल्ड में काम करते हुए खतरा है। कहीं उसके ऊपर काम चल रहा है, कहीं वो डिसमाल्टेड है, कहीं उसमें गैप है, तो उस स्कैफोल्ड को खतरे वाला स्कैफोल्ड माना जाता है, जिसमें काम करते हुए आदमी को हानि पहुंच सकता है, स्कैफोल्ड से नीचे गिर सकता है। तो ऐसे स्कैफोल्ड यूज नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग रेड टैग यूज करते हैं। तीसरी है ग्रीन टैग। ये सबसे महत्वपूर्ण टैग है। इस टैग से ही पता चलेगा कि आदमी उस स्कैफोल्ड में काम कर सकता है नहीं कर सकता, वर्कर उसमें काम कर सकता है नहीं कर सकता है। जिस स्कैफोल्ड में ये टैग लगा है उसी स्कैफोल्डिंग में वर्कर काम कर सकता है। और इस स्कैफोल्डिंग को चेक करने के बाद इंजीनियर या तो स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर चेक करने के बाद स्कैफोल्ड को लगाएगा। उसके बाद उसका परमिट होगा, तब उस भाड़ा में आदमी काम कर सकता है। आई होप स्कैफोल्डिंग टैगिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको पूरा जानकारी दिया हूँ, और इसी जानकारी से आप आपका साइड में काम करिए और सेफ रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपका कामगार कंस्ट्रक्शन साथियों को भेजिए, और वीडियो में एक प्यार सा लाइक और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।